बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम 3.4 करेंगे 10th की। इसमें ए और बी की कीमत दी हुई है पहले जुज में, और बताना है कि अगर मुमकिन हो तो ए और बी ज़रब हो सकता है कि नहीं हो सकता। ए की कीमत को बी की कीमत से ज़रब करनी है। पहले तो ये चेक करना है कि ज़रब होती है या नहीं होती। उसके लिए क्या करना है कि पहले कालम के आपने देखने हैं कालम कितने हैं। इसके कालम देखें तो एक कालम ये बन गया और दूसरा कॉलम ये वाला बन गया। इसके दो कॉलम बन गए। और दूसरे के देखने की कतारें कितनी, इसकी एक कतार ये बन जाएगी और दूसरी कतार ये बन जाएगी। पहले के कॉलम दो हैं, दूसरी की कतारें, दूसरे कॉलम की कतारें दो हैं। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें की तादाद बराबर हो तो वो ज़रब मुमकिन होती है। अब ये ज़रब हो सकती है। इसके बाद हम ज़रब करेंगे। तो ज़रब करने के लिए उल्टा काम करना पड़ता है। चेक करने के लिए पहले के कॉलम, दूसरे की कतारें चेक करनी, और ज़रब करने के लिए पहले की कतार एक ले लेनी। ये वाली एक और दो कतार थी, इसको पहले कॉलम से ज़रब करना है, फिर इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करना है। अब ज़रब करें तो एक को तीन से ज़रब करेंगे, यानी पहले इंसे को पहले से, दूसरे इंसे को दूसरे से। तीन एक बार तीन बन जाएगा और दो एक बार दो बन जाएगा। दरमियान में अलामत जमा की आएगी। फिर इसी कतार को दूसरे कॉलम से, तीन दो एक बार दो आ जाएगा और फिर दो एक बार दो आ जाएगा और अलामत जमा की आ गई। अब इस कतार को दोनों से ज़रब कर लिए है। अब दूसरी कतार करेंगे। पहली कतार का दूसरी कतार का पहला हिस्सा नफी एक, तीन से ज़रब होगा, तीन से ज़रब हो गया। फिर ज़ीरो ज़रब होगा एक से, ज़ीरो एक से हो गया, दरमियान में जमा आ गई। फिर नफी एक दो से ज़रब होगा और फिर ज़ीरो ज़रब होगा माइनस एक से। अब तीन एक बार तीन और दो एक बार दो, अलामत जमा की। ये भी आ गया दो एक बार दो और दो एक बार दो आ गया और जमा माइनस माइनस आ गया। ये बन गया तीन एक बार तीन, माइनस जमा माइनस। ये ज़ीरो एक बार ज़ीरो आ जाएगा और जमा वैसे आ गया। दो एक बार दो माइनस का, और ज़ीरो एक बार ज़ीरो और जमा माइनस माइनस। तीन में दो जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा पाँच। दो में से दो निकाले सिफर, माइनस तीन जमा सिफर माइनस तीन और माइनस दो माइनस सिफर माइनस दो। ये हमारे पास पहला ज़रब हो गया ए और बी का। अब हम देखेंगे बी और ए भी ज़रब होता है कि नहीं होता, यानी बी ए ज़रब देखेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम अब पहले बी की कीमत लिखेंगे, उसके बाद ए की कीमत लिखेंगे। अब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे। ज़रब का तरीकाकार वही है, लेकिन पहले चेक कर लेना कि ज़रब होती है कि नहीं होती, मुमकिन है कि नहीं है। तो इसके देखने एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी इसके दो कॉलम हो गए। इसकी पहली कतार और ये दूसरी कतार, यानी इसकी दो कतारें हैं। पहले के दो कॉलम हैं, दूसरे की दो कतारें हैं। कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है, इसकी ज़रब हो सकती है। अब हम इसको ज़रब करेंगे। ज़रब करने के लिए पहली कतार लेंगे हम, इसकी पहली कतार और उसका पहला कॉलम। ज़रब करने के लिए पहले की कतार दूसरे का कॉलम लेना है। तीन एक बार तीन हो जाएगा, यानी तीन ज़रब होगा एक से। उसके बाद दो ज़रब होगा माइनस एक से, दरमियान में आ जाएगा जमा। अब यही कतार अगले कॉलम से ज़रब होगा, तीन ज़रब होगा दो से, दूसरे हिस्सा दूसरे हिस्से से, दो ज़रब होगा सिफर से, दरमियान में आ गई जमा। अब दूसरी कतार ज़रब करेंगे पहले कॉलम से, एक ये वाला और एक ये वाला ज़रब हो जाएगा, दरमियान में जमा आ गई। ये माइनस एक और ये माइनस एक ज़रब हो जाएगा, माइनस एक ज़रब माइनस एक। इस तरह एक ज़रब होगा दो से और ये माइनस एक ज़रब होगा सिफर से, दरमियान में जमा आ गया। अब इन दोनों को आप हल कर दें। तीन एक बार तीन आ जाएगा, दो एक बार दो आ गया, जमा माइनस माइनस आ गया।
तीन दो बार 6 बन गया, 2 सिफर सिफर आ गया, जमा वैसे आ गया। एक एक बार 1 आ गया, एक एक बार 1 और माइनस माइनस जमा, और पहले भी जमा मौजूद है। 2 एक बार 2 और 1 सिफर सिफर, जमा माइनस माइनस। इन दोनों को हल कर दें। 3 में से 2 निकालें तो 1, 6 में सिफर जमा करें सिफर, 1 और 1 2, और 2 में से सिफर निकालें तो 2। ये हमारा आ गया बी ए का आंसर। अब हम जुज नंबर 2 करेंगे। ज़रब का तरीकाकार वही है। पहले हम चेक करेंगे ए और बी ज़रब होता है कि नहीं होती। ए को बी से ज़रब करना है हमने। पहले ए की रकम लिख लें, फिर बी की। अब हम चेक करेंगे ज़रब होती है कि नहीं होती। तो ज़रब चेक करने के लिए पहले की देखने हैं कालम। इसका एक कालम ये बन गया, दूसरा कालम ये बन गया। पहले कालम के 2 कालम हैं। दूसरे की कतारें चेक करनी, इसकी एक तार ये बन जाएगी, दूसरी कतार ये बन जाएगी। दूसरे कालम की 2 कतारें हैं और पहले की 2 कालम हैं। तादाद बराबर है तो ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे इसको। ज़रब करने के लिए पहले की कतार ले लेनी और अगले कालम का कालम ले लेना है। इन दोनों को ज़रब कर लें। 3 1 से ज़रब होगा, 1 ज़रब 3, और -2 ज़रब होगा -4 से। दरमियान में जमा आएगी। एक ही रकम है तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा काम इसका। अब 3 एक बार 3 हो जाएगा, 4 2 बार 8, माइनस माइनस जमा। इन दोनों को जमा कर दें और 8 और 3 बन जाएगा 11। ये हमारी ए से बी के साथ ज़रब हो गई। अब हम ज़रब देखेंगे बी को ए से। पहले हम बी की रकम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए की रकम। पहले कालम के देखने कालम, ज़रब चेक करने के लिए होती है या नहीं होती, उसके पहले के कालम देखने हैं और दूसरे की कतारें। इसका एक कालम है और उसकी एक ही कतार है, तो मतलब दोनों की ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे। तो ज़रब करने के लिए पहले की कतार और दूसरे का कालम। 3 एक बार 3, एक ही हिस्सा उधर है एक ही उधर है, तो 3 एक बार 3 हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, 3 ज़रब 1। अब पहली कतार पहले कालम से ज़रब हो गई है। अब यही कतार दूसरे कालम से ज़रब होगी इससे। 3 ज़रब होगा -2 के साथ, उसमें भी एक ही आएगा। अब दूसरी कतार पहले कालम से, तो -4 ज़रब होगा 1 से। इसी तरह यही कतार दूसरे कालम से, तो -4 को ज़रब करेंगे -2 से। 3 एक बार 3 हो जाएगा, 3 2 बार 6, माइनस जमा माइनस। 4 एक बार 4, माइनस वैसे आ जाएगा, जमा माइनस माइनस, और 4 2 बार 8, माइनस माइनस जमा। ये हमारा जवाब आ गया बी का एक साथ ज़रब का। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 3। ए की बी के साथ ज़रब करेंगे। ए की रकम लिख लें, 4 और 4, फिर बी की 2 और 5। इन दोनों को ज़रब करके देख। पहले तो ज़रब की शर्त पूरी करेंगे, होती है कि नहीं होती ज़रब। पहले के देखने कालम, इसमें कितने कालम हैं 1, और दूसरे कालम के देखने कतारें, उसमें कितनी कतारें हैं, एक ही कतार है, मतलब ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे। तो ज़रब करने का तरीका, पहले की कतार लेनी है पहले, और दूसरे का कालम लेना है पहला, ये इसका कालम बन जाता है। तो 4 को ज़रब करेंगे हम 2 के साथ,
आप इसी कतार को ज़रब करेंगे अगले कॉलम से, तो 4 को ज़रब करेंगे 5 के साथ। अब पहली कतार दोनों से ज़रब होगी, अब दूसरी कतार ले लेंगे। 4 ज़रब 2 हो जाएगा पहले कॉलम के साथ, फिर 4 ज़रब 5 आ जाएगा दूसरे कॉलम के साथ, तो उसमें भी एक ही हिस्सा है, उसमें भी एक ही हिस्सा है। 4 2 बार 8 आ जाएगा, 4 5 बार 20 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा और इधर भी 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की बी के साथ ज़रब। अब हम बी की ए के साथ ज़रब चेक करेंगे होती है कि नहीं होती। पहले आएगा बी 2 और 5, फिर आ जाएगा ए 4 और 4। ये भी ख्याल रखना है ए और बी, ए बी को 20, ए को 20 ज़रब करें और बी को ए से ज़रब करें तो इसका आंसर बराबर नहीं आता, यानी इसमें कानून मुबादला आपस में बराबर नहीं होता, यानी ए बी बराबर नहीं होता बी ए के ज़रब के अंदर। अब हम पहले इसको चेक कर लें कि ज़रब मुमकिन है या नहीं है। पहले के कॉलम चेक करने, इसका पहला कॉलम, इसका दूसरा कॉलम, 2 कॉलम हो गए। इसकी ये पहली कतार और इसकी ये दूसरी कतार, उसमें 2 कतारें, पहले में 2 कॉलम है, तो ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे, पहली कतार लेके उसको पहले कॉलम से ज़रब कर देंगे। 2 पहले ज़रब होगा 4 के साथ, फिर 5 ज़रब होगा दूसरे से 4 के साथ, और दरमियान में दोनों की अलामत जमा की आ जाएगी। एक ही कतार है, एक ही कॉलम है। 4 2 बार 8 आ जाएगा और 4 5 बार 20 आ जाएगा, दरमियान में अलामत आ गई जमा की। दोनों को जमा कर दें, 20 जमा 8 28 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास बी ए का जवाब। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4, ए की कीमत है, ये बी की कीमत है। हम चेक करेंगे पहले ए को बी के साथ ज़रब करके होता है कि नहीं होती ज़रब। 1 -1 3, 2 1 0, ये आ गई ए की कीमत। -1 4 1 2 3 1, ये आ गई बी की कीमत। अब हम दोनों को ज़रब करेंगे, पहले चेक करेंगे ज़रब होता है कि नहीं होता है। ज़रब चेक करने के लिए पहले के चेक करने हमने कॉलम, इसके कितने कॉलम है, 1 और 2 कॉलम है। इसकी चेक करनी है कतारें, ये एक कतार होगी और ये दूसरी कतार होगी, उसकी 2 कतारें मौजूद हैं, इसके 2 कॉलम हैं, तो मतलब ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे, तो ज़रब करने के लिए पहले की पहली कतार लेनी, अगले कॉलम का पहला कॉलम लेना है। 1 को ज़रब करेंगे -1 से, 1 ज़रब -1। इस तरह 2 का ज़रब करेंगे 2 से, दूसरे हिस्से को दूसरे से, दरमियान में अलामत है जमा। अब इसी कतार को अगले कॉलम से, 1 को ज़रब करेंगे हम 4 से, और 2 को ज़रब करेंगे हम 3 से, दरमियान में अलामत आएगी जमा की। अब इसी कतार को करेंगे अगले कॉलम से, 1 ज़रब 1, 2 ज़रब 1, अलामत जमा की। अब अगली कतार, -1 ज़रब होगा -1 से, 1 ज़रब होगा 2 से, अलामत दरमियान में जमा की। -1 दूसरे कॉलम से, पहले दूसरे कॉलम के पहले हिस्से से, -1 ज़रब 4, 1 ज़रब 3, दूसरे हिस्से की, अलामत जमा की। यही अगले से, -1 ज़रब 1 और 1 ज़रब 1, अलामत है जमा की। तीसरी कतार,
3 ज़रब होगा -1 के साथ, 0 ज़रब करेंगे 2 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत। 3 ज़रब होगा 4 के साथ, 0 ज़रब करेंगे 3 के साथ, दरमियान में अलामत जमा की। यही 3 अगले कॉलम से, 3 एक बार 3 और 1 0 ज़रब होगा 1 के साथ, दरमियान में अलामत जमा की। -1 ज़रब 1 -1, 2 ज़रब 2 4, अलामत जमा की आ गई। 4 एक बार 4 आ जाएगा, 3 2 बार 6 आ जाएगा, अलामत जमा की। 1 एक बार 1 आ गया, 2 एक बार 2 आ गया, अलामत जमा की। -1 और -1 माइनस जमा 1 आ जाएगा। 2 एक बार तो अलामत जमा की। 4 एक बार 4 जमा माइनस माइनस, 3 एक बार 3 जमा की अलामत वैसे आ गई। 1 एक बार 1 जमा माइनस माइनस, 1 एक बार 1 आ जाएगा और जमा ये वैसे आ जाएगा। 3 1 से ज़रब करें, 3 एक बार 3 आ गया, 7 माइनस आ गया। इस तरह 0 2 से ज़रब होगा तो 0 ही आ जाएगा, अलामत जमा की वैसे आ गई। 3 4 बार 12 और 0 3 से ज़रब होगा तो 0 ही आ जाएगा और ये जमा की अलामत वैसे आ गई। 3 एक बार 3 आ गया और 0 1 से ज़रब होगा तो 0 ही आ गया, जमा वैसे आ गई। 4 और 1, 4 जमा का 1 माइनस का तो 3 बच जाएंगे, 4 में से 1 निकाल दें। 6 में 4 जमा करें 10 आ गए, 2 में 1 जमा करें 3 आ गया। ये भी 2 में 1 जमा करें 3, माइनस का 4 जमा का 3 तो माइनस का 1 बच जाएगा, 4 में से 3 निकाल देंगे। माइनस का 1 जमा का 1 0 आ जाएगा, माइनस का 3 जमा का 3 माइनस का 3 आ जाएगा। 12 में 0 जमा करें तो 12 ही आ जाएगा, 3 में 0 जमा करें तो 3 ही आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए का बी के साथ हासिल ज़रब। अब हम ज़रब करेंगे बी को ए के साथ। पहले बी की कीमत फिर ए की कीमत। -1 4 1 2 3 1, आगे ए की कीमत 1 -1 3 2 1 0। चेक करेंगे पहले ज़रब होता है कि नहीं होता इसका। इसके कितने कॉलम है जी? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसकी कतारें कितनी हैं? पहली कतार, दूसरी कतार और तीसरी कतार, यानी पहले के 3 कॉलम और दूसरे कॉलम के 3 कतारें हैं, तो ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे। पहले इसकी कतार लेंगे हम, उसका पहला कॉलम लेंगे। -1 ज़रब होगा 1 से, -1 ज़रब 1। 4 ज़रब होगा -1 से, 4 ज़रब -1, इधर जमा आ जाएगा। अगला 1 ज़रब होगा 3 से, 1 ज़रब 3, इधर आ जाएगी जमा की लाइन। अब यही कतार अगले कॉलम से ज़रब होगी। -1 ज़रब होगा 2 से, -1 ज़रब 2। अगला हिस्सा 4 है, उसका अगला 3 है, इधर जमा आ जाएगी। 4 ज़रब 1, ठीक है जी। इसका तीसरा हिस्सा 1 है, उसका 0 है, तो 1 ज़रब होगा 0 के साथ। इसी तरह अगली कतार को वैसे ज़रब करेंगे। 2 ज़रब होगा 1 के साथ, 2 ज़रब 1। 3 ज़रब होगा -1 के साथ, 3 ज़रब -1, इधर जमा आ जाएगा।
एक ज़रब होगा 3 के साथ, 1 ज़रब 3, अलामत इधर जमा की। अब यही कतार अगले हिस्से के साथ, अगले कॉलम के साथ 2 ज़रब 2 हो जाएगा, 2 ज़रब 2, अलामत इधर जमा का गई। 3 ज़रब होगा 1 से, 3 ज़रब 1, उससे आगे 1 आ रहा है, इधर सिफर, इधर जमा आ जाएगी, 1 ज़रब सिफर आ जाएगा। बी ए, इसको हल कर लें अब। -1 ज़रब 1 -1, 4 ज़रब -1, 4 ज़रब 1 4 आ जाएगा, माइनस जमा माइनस आ जाएगा। अब 1 ज़रब 3, 3 एक बार 3 आ जाएगा और जमा वैसे ही आ जाएगा। 1 2 से ज़रब होगा तो -1 ज़रब 2 आ जाएगा, -2। 4 1 से ज़रब होगा तो 4 एक बार 4, अलामत जमा की वैसे आ गई। 1 सिफर ज़रब होगा तो सिफर ही आ जाएगा, अलामत जमा की वैसे ही आ गई। अब 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 आ गया, जमा माइनस माइनस। 1 को 3 से ज़रब करें तो वो भी 3 ही आ जाएगा, जमा आ जाएगा। आगे 2 को 2 से ज़रब करें तो 4, 3 को 1 से ज़रब करें तो 3 ही आ जाएगा, जमा की लामत वैसे आ गई। 1 को सिफर से ज़रब करें तो सिफर आ गया, जमा की लामत वैसे ही आ गई। इनको हल कर दें। -4 और -1 -5 बन गया, -5 पे जमा 3 माइनस कर देंगे तो माइनस के 2 बच गए। -2 जमा 4, 4 जमा का है, 2 माइनस करें तो बाकी 2 बच गए जमा के। ये भी जमा का और ये भी जमा का, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 3 निकाल दें तो बाकी बच गए जमा के 2। 4 और 3 7 हो जाएगा, सिफर जमा करें तो 7 ही आ जाएगा। ये इसका जवाब आ गया बी ए का। अब हम करेंगे जुज नंबर 5। ए को बी से ज़रब करेंगे, ए की कीमत आ गई 3 1 1, फिर बी की कीमत आ गई 1 2 1 5 4 6। पहले तो हम चेक करेंगे कि ज़रब मुमकिन है कि नहीं है। इसके कितने कॉलम है जी? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, यानी इसके भी 3 कॉलम हैं, उसके 3 कतारें हैं, तो ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करके देखते हैं। पहली कतार पहले कॉलम की और पहला कॉलम दूसरे कॉलम का, दोनों को ज़रब करते हैं। एक ज़रब होगा 1 से। अब ज़रब की लामत की बजाय ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगती है। 1 को 1 से ज़रब कर देंगे, अलामत जमा की आ गई। 2 को 2 से ज़रब कर देते हैं, अलामत जमा की आ गई। इस 2 को इस 1 से ज़रब कर देते हैं, 2 ज़रब 1। अब इसी कतार को ज़रब करेंगे अगले कॉलम के साथ। 1 ज़रब होगा 5 के साथ, 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब 4, अगला 2 ज़रब 6। इसी तरह अगली कतार लेंगे। 3 को ज़रब करेंगे इस 1 के साथ, फिर जमा आ जाएगी। 3 को 1 से ज़रब करेंगे, 3 एक बार 3 आ जाएगा। अगर 1 को 2 से ज़रब करेंगे, इस 1 को
इस एक से ज़रब करेंगे। अब इसी के तार को दूसरे कॉलम से, पहला 3 पहला 5, 3 को 5 के साथ जमा की अलामत आ गई। इस एक को 4 के साथ, इस एक को 6 के साथ, एक एक बार एक आ जाएगा, दो दो बार 4 आ गया, जमा की अलामत वैसे ही, दो एक बार 2 आ गया, जमा की अलामत वैसे ही, 5 एक बार 5 आ गया, जमा की अलामत वैसे, 4 दो बार 8 आ जाएगा, फिर जमा की अलामत वैसे, 6 दो बार 12 आ गया, 3 एक बार 3, जमा की अलामत, 2 एक बार 2, फिर जमा की अलामत, एक एक बार 1। उसके बाद 3 को 5 से ज़रब करेंगे, 5 3 बार 15 आ जाएगा, जमा की अलामत, 4 एक बार 4 आ जाएगा, फिर जमा की अलामत, 6 एक बार 6 आ जाएगा, 4 में 2 जमा करें, 6 और 1 7, 8 और 12 20 और 5 25, 3 और 2 5 और 1 6, 15 में 4 जमा करें, 19, 19 और 6 25। ये आ गया हमारे पास ए बी का जवाब। अब हम चेक करेंगे बी को ए के साथ, उसको ज़रब करेंगे। सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट, बी को ए से चेक करें पहले, ज़रब मुमकिन है कि नहीं है। पहले कॉलम के देखें, कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम की कतारें एक कतार और ये दूसरी कतार। पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की कतारें 2 हैं। अब दोनों ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब करेंगे, बी को ए से ज़रब करते हैं। पहले बी की कीमत आ गई। अब हम करेंगे बी की पहली कतार को ए के पहले कॉलम से, एक को ज़रब करेंगे हम 3 से, 1 ज़रब 3, बल्कि एक को ज़रब करनी थी 1 से, 1 ज़रब 1 आ जाएगा, जमा आ गया, फिर 5 ज़रब 3। इसी तरह इसी कतार को अगले कॉलम से, 1 ज़रब 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जमा आ गया, फिर 5 को ज़रब करेंगे हम 1 से। इसी तरह इसी कतार को अगले कॉलम से, 1 को ज़रब करेंगे हम 2 के साथ, और 5 को ज़रब करेंगे हम 1 के साथ, दरमियान में आ गया जमा की अलामत। अब अगली कतार, 2 को ज़रब करेंगे हम इस 1 के साथ, जमा की अलामत, 4 को ज़रब करेंगे हम 3 के साथ, इस 2 को इस 2 के साथ, जमा की अलामत, इस 4 को इस 1 के साथ, फिर इसी कतार को अगले कॉलम से, 2 को 2 से, फिर 4 को 1 से। अब अगली कतार आखिरी, 1 को ज़रब करेंगे 1 के साथ, 6 को ज़रब करेंगे 3 के साथ, दरमियान में अलामत जमा की। इसी कतार को इस कॉलम से, 2 को 1 को 2 के साथ, जमा की अलामत, फिर 6 को 1 के साथ, इस 1 को इस 2 के साथ, इस 6 को इस 1 के साथ, अलामत जमा की। एक एक बार 1 आ जाएगा, 5 3 बार आ जाएगा
15। 2 एक बार 2 आ जाएगा और 5 एक बार 5 आ जाएगा। 2 एक बार 2 आ गया, 5 एक बार 5 आ गया। 2 एक बार 2 और 4 3 बार 12। 2 2 बार 4 आ जाएगा, जमा 4 एक बार 4 आ जाएगा। ये भी 2 2 बार 4 और ये 4 एक बार 4, अलामत जमा की। 1 एक बार 1, 6 3 बार 18। 2 एक बार 2, 6 एक बार 6। ये भी 2 एक बार 2 और 6 एक बार 6। 15 में 1 जमा करें तो 16 हो गया। 5 में 2 जमा करें तो 7 आ जाएगा। 5 में 2 जमा करें 7। 12 में 2 जमा करें 14। 4 में 4 जमा करें 8, इधर भी 8 आ गया। 18 और 1 19। 6 में 2 जमा करें 8, 6 में 2 जमा करें तो 8। ये हमारे पास आ गया बी ए का जवाब। इस तरह अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 आ गया। ए बी सी की कीमतें दी हुई हैं, इसके 5 जुज़ हैं, वो हमने साबित करने हैं। पहला जुज़ है हमारे पास ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। जी मैंने पहले सवाल में बताया आपको कि ज़रब के अंदर कानून मुबादला कहते हैं, आपस में बराबर नहीं होता। इसको हम साबित भी करेंगे। ए को बी से ज़रब कर लेते हैं पहले, इधर ए की कीमत आ जाएगी 5, 1 माइनस 1 4। फिर बी की कीमत 2 माइनस 1 और 0 3। इन दोनों को ज़रब करते हैं। असल में चेक करने की ज़रूरत नहीं है ज़रब होती है कि नहीं होती, या अगर दी हुई है तो ज़रब होती है। अब पहली कतार पहले कॉलम की, इसका पहला कॉलम 5 को 2 से ज़रब करेंगे और 1 को 0 से ज़रब करेंगे, दरमियान में अलामत जमा की। इस तरह 5 को -1 से ज़रब करेंगे और 1 को 3 से ज़रब करेंगे, दरमियान में अलामत जमा की। इस तरह अगली कतार -1 को ज़रब करेंगे 2 के साथ और 4 को ज़रब करेंगे 0 के साथ। फिर -1 को ज़रब करेंगे -1 के साथ और 4 को ज़रब करेंगे हम 3 के साथ। पाँच 2 बार 10, 0 एक बार 0, 5 एक बार 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जमा 3 एक बार 3। 2 एक बार 2 प्लस माइनस माइनस 4 0 0, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 1 एक बार 1 और 4 3 बार 12 आ जाएगा। इसका आंसर 10 में 0 जमा करें 10 ही आ जाएगा। -5 जमा 3 माइनस का 2, -2 जमा 0 माइनस का 2, 12 और 1 13। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। बी ए, बी की कीमत पहले 2 -1 0 3। फिर ए की कीमत 5 1 -1 4।
इसकी पहली कतार, इसका पहला कॉलम, 2 को 5 से ज़रब कर देंगे। उसके बाद ये -1 ज़रब खाया होगा -1 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत। फिर इसी कतार को अगले कॉलम के साथ, 2 को ज़रब करेंगे 1 के साथ और -1 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, अलामत जमा की। अब अगली कतार को, 0 को 5 के साथ, जमा की अलामत। उसके बाद 3 को -1 के साथ। इसी कतार को अगले कॉलम से, 0 को 1 के साथ और 3 को 4 के साथ। 5 2 बार 10, माइनस माइनस जमा आ जाएगा, 1 1 बार 1, 2 1 बार 2 आ गया, 4 1 बार 4, माइनस जमा माइनस। 5 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, 3 1 बार 3, प्लस माइनस माइनस। 0 को 1 के साथ 0 आ जाएगा, 4 को 3 से ज़रब करेंगे, 4 3 बार 12 आ जाएगा। 10 में 1 जमा करें तो कितना आ जाएगा, 11। -4 जमा 2, माइनस के 2 आ जाएंगे। 0 में से -3 निकाल लें तो -3 ही आ जाएगा। 12 में 0 जमा करें तो 12 आ जाएगा। अब देखें, इसका जवाब और इसका जवाब बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। ये हमारा पहला जुज साबित होगा। अब हम करेंगे जुज नंबर 2, सवाल नंबर 2 का। जुज नंबर 2, ए इंटू बी माइनस सी बराबर साबित करना है ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ए की कीमत लिखेंगे। ए की कीमत आ गई हमारे पास 5, 1, -1 और 4। फिर बी की कीमत 2, -1, 0 और 3, माइनस सी की कीमत 5, 1, 1 और 4। अब इसके ऊपर ब्रैकेट है और मैथ में ब्रैकेट जिस पर लगी हुई उसका मतलब होता है पहले सबको ब्रैकेट को हल करना है, बाकी काम बाद में करने हैं। इसलिए ए की कीमत वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इसमें से इसको माइनस करना है। 2 -5 ये बन जाएगा -3, -1 और ये भी -1 बन जाएगा तो ये बन जाएगा -2। 0 -1, 0 में से -1 करें तो -1 ही आ जाएगा। 3 -4, -4 बड़ा है तो -1 बच जाएगा, 3 जमा का था। अब हम इसको ज़रब करेंगे। इसकी पहली कतार, इसका पहला कॉलम, 5 को ज़रब करेंगे -3 के साथ, जमा की अलामत आ गई। फिर 1 को ज़रब करेंगे हम -1 के साथ। इस तरह इसको दूसरे कॉलम के साथ, 5 को ज़रब करेंगे हम -2 के साथ। फिर 1 को ज़रब करेंगे -1 के साथ। अब इस तरह दूसरी कतार, -1 को ज़रब करेंगे -3 के साथ। फिर 4 को ज़रब करेंगे -1 के साथ। फिर -1 को ज़रब करेंगे -2 के साथ दूसरे कॉलम के साथ
और 4 को ज़रब करेंगे हम -1 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत। 5 3 बार 15 आ जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी। 1 1 बार 1 आ गया, जमा माइनस माइनस। 5 2 बार 10, जमा माइनस माइनस। 1 1 बार 1 और जमा माइनस माइनस। 3 1 बार 3, माइनस माइनस जमा। 4 1 बार 4, प्लस माइनस माइनस। 2 को 1 से ज़रब करें, 2 1 बार 2 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा। अब 4 को 1 से ज़रब करें, 4 1 बार 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा इधर भी। ठीक है, -15 -1 -16 -10 -1 -11। 3 जमा का है, 4 माइनस का है तो माइनस का 1। 2 जमा का है, 4 माइनस का है तो माइनस का 2। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। AB -AC। ए को बी से ज़रब करना है, ए को सी से ज़रब करना है, इन दोनों को माइनस करना है। ए की कीमत 5 1 -1 4। फिर बी की कीमत 2 -1 0 3 माइनस। फिर ए की कीमत 5 1 -1 4। फिर सी की कीमत 5 1 1 और 4। इन दोनों को अब हम ज़रब करेंगे, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। फिर उन दोनों को हम माइनस करेंगे। इसकी पहली कतार, इसका पहला कॉलम। 5 को ज़रब करेंगे हम 2 के साथ, 1 को ज़रब करेंगे हम 0 के साथ, दरमियान में अलामत है जमा की। उसके बाद इसी कतार को अगले कॉलम के साथ, 5 को ज़रब करेंगे -1 के साथ, और 1 को ज़रब करेंगे 3 के साथ। ये जमा की अलामत वैसे आ गई। अब इसी कतार, अगली कतार को करेंगे पहले कॉलम से, -1 को ज़रब करेंगे 2 के साथ, 4 को ज़रब करेंगे 0 के साथ, -1 को -1 के साथ, और 4 को 3 के साथ। यानी ए को बी से ज़रब हमने कर लिया है। माइनस ए को सी के साथ ज़रब करेंगे। इसकी पहली कतार, इसका पहला कॉलम, 5 को 5 के साथ और 1 को 1 के साथ, जमा की अलामत वैसे आ गई। फिर 5 को 1 के साथ, इस 1 के साथ, इस 1 को 4 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत। अगली कतार को -1 को इस 5 के साथ, 4 को 1 के साथ, फिर -1 को इस 1 के साथ, इस 4 को इस 4 के साथ।
सावी 5 2 बार 10 आ जाएगा। 1 सिफर सिफर आ जाएगा, जमा सिफर आ गया। 5 1 बार 5, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5। 3 1 बार 3, जमा का 3। 2 को 1 से ज़रब करें तो -2 बन जाएगा। 4 को सिफर से ज़रब करें तो सिफर ही आ जाएगा। 1 को 1 से ज़रब करें तो 1 आ गया, माइनस माइनस जमा आ गया। 4 को 3 से ज़रब करें तो 12 आ जाएगा, जमा का 12। माइनस अगली रकम 5 5 बार 25, जमा 1 1 बार 1। 5 1 बार 5 और 4 1 बार 4। नीचे भी 5 1 बार 5 और माइनस आ जाएगा 7। 4 1 बार 4 7, जमा 1 1 बार 1 माइनस का 1। 4 4 बार 16, जमा के 16। 10 में सिफर जमा करें तो 10 ही आ गया। -5 में से जमा 3 करें तो माइनस के 2 आ जाएंगे। -2 जमा सिफर, माइनस के 2 आ जाएंगे। 12 में 1 जमा करें तो 13 आ गया। 25 में 1 जमा करें तो 26। 5 में 4 जमा करें तो 9। -5 जमा 4, माइनस का 1। 16 में से 1 माइनस करें तो बाकी बन जाएंगे 15। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों की ज़रब हो गई है, ए को 20 ज़रब कर लिया, ए को 30 ज़रब कर लिया, दोनों के जवाब आ गए। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 26 -2 -9, -2 माइनस और माइनस बन जाएगी, जमा का 1। 13, ये भी -15। -26 माइनस के 10 जमा के तो बाकी बच जाएंगे -16। माइनस के 2 और माइनस के 9, माइनस के 11। माइनस का 2 जमा के 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, अलामत बड़ी रकम की। 15 में से 13 निकालें तो 2, अलामत बड़ी रकम की। ये वाला जवाब और ये वाला जवाब बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड साबित होगा। इस तरह आप करेंगे जुज नंबर 3 सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 जुज नंबर 3, ए इंटू बी सी। पहले हम ब्रैकेट का करेंगे। ए की कीमत वैसे ही लिखेंगे हम, जब वैसे ए लिख देंगे हम, वो भी ठीक है, जब उसकी कीमत लिख दें। बी की कीमत हमारे पास है 2 माइनस 1 और 0 3। उसके बाद बी की कीमत हमारे पास सी की कीमत आ गई 5 1 1 4। ए हम ज़रब नहीं करेंगे अभी, पहले बी को सी से ज़रब करेंगे, फिर उसको ए से ज़रब करेंगे, इसलिए ए वैसे ही लिख दें अभी। इसकी पहली कतार, इसका पहला कॉलम, इनको ज़रब करेंगे। 2 को 5 से ज़रब करेंगे, -1 को 1 से ज़रब करेंगे, दरमियान में जमा आ गई। फिर 2 को ज़रब करेंगे 1 से और -1 को 4 से, इधर जमा आ गई। 0 को 5 से, जमा 3 को 1 से। इस तरह 0 को 1 से और 3 को 4 से।
ये अभी भी वैसे ही लिख दें। 5 2 बार 10, 1 1 बार 1 और जमा माइनस माइनस, 2 1 बार 2, 4 1 बार 4 और जमा माइनस माइनस, माइनस के 4। उसके बाद 5 को 0 से ज़रब करें 0 आ जाएगा, 3 को 1 से करें 3 आ जाएगा, जमा वैसे आ गया। 0 को 1 से करें 0 और 3 को 4 से करें तो 12। अब एक की कीमत लिख दें क्योंकि हमने ज़रब करना है एक के साथ उसको। अब एक की कीमत आ गई हमारे पास 5 1 माइनस 1 4। ये बन गई ए की कीमत। अब बी की कीमत, अगली रकम जो हमारे पास 10 में से 1 निकाल लेंगे तो 9, 2 में से -4 तो -2 बच जाएगा। 0 में 3 जमा करें तो 3 आ जाएगा और 12 जमा 0 12 आ जाएगा। अब इसको ज़रब करेंगे पहली कतार को पहले कॉलम से, ये वाली पहली कतार और ये वाला पहला कॉलम। तरीकाकार हर बार वही रहना है। 5 को 9 से ज़रब करेंगे और 1 को 3 से ज़रब करेंगे। चलो 3 पहले लिख लेते हैं। अब 5 को करेंगे -2 से ज़रब और 1 को करेंगे 12 से ज़रब। इधर जमा आ गई। अब फिर आगे -1 को ज़रब करेंगे 9 से, -1 आना, चलो -1 इधर लिख देते हैं। उसके बाद 4 को करेंगे 3 से, 4 को 3 से, -1 को -2 से, जमा आ जाएगी। 4 को 12 से, इसको हल कर देते हैं। 5 9 बार 45, 3 1 बार 3, 5 2 बार 10 माइनस के और जमा 2 12 1 बार 12, जमा माइनस माइनस, 9 1 बार 9 और 4 3 बार 12, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 2 1 बार 2 आ जाएगा और 12 4 बार 48। 45 में 3 जमा करें तो 48 आ जाएगा। 12 में से 10 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। 12 में से 9 माइनस करें तो 3 और 48 में 2 जमा करें तो 50। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी। पहले हम ए को बी से ज़रब करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ। ए की कीमत हमारे पास 5 1 -1 4। आगे बी की कीमत, बी के हमारे पास ये वाली है 2 -1 0 और 3। सी को वैसे ही लिख दे। पहली कतार पहला कॉलम, 5 को ज़रब करेंगे 2 से, 1 को करेंगे 0 से। उसके बाद 5 को करेंगे -1 से और 1 को करेंगे 3 से, जमा वैसे आ गई और सी भी साथ वैसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट कतार -1 को ज़रब करेंगे हम इस 2 के साथ और 4 को करेंगे 0 के साथ, -1 को -1 के साथ और 4 को
3 के साथ। 5 2 बार 10 जमा 1 और 0 ज़रब होता है तो 0 आ जाएगा। 5 1 बार 5 जमा माइनस माइनस और जमा 3 1 बार 3। -1 2 से ज़रब होगा तो -2 हो जाएगा। 4 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस जमा 1 1 बार 1 आ जाएगा और 4 3 बार 12 आ जाएगा। सी को अभी वैसे ही लिख दें। 10 में 0 जमा करें तो 10 ही आ जाएगा। -5 जमा 3 -2 आ जाएगा और -2 जमा 0 ये भी -2 आ जाएगा। उसके बाद 1 और 12 जमा होके 13 बन जाएगा। अब सी की कीमत लिख दें। 5 1 1 4 इसको ज़रब कर दें। पहली कतार पहला कॉलम 10 को ज़रब करेंगे हम 5 से और -2 को ज़रब करेंगे 1 से। जमा वैसे आ गई लामत। 10 को 4 से 10 को 1 से और -2 को 4 से। दूसरी कतार -2 को 5 से जमा 13 को 1 से। -2 को 1 के साथ और 13 को 4 के साथ। दस 5 बार 50 2 1 बार 2 और जमा माइनस 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 के 2। 10 1 बार 10 जमा माइनस माइनस 4 2 बार 8। 5 2 बार 10 माइनस के और 13 1 बार 13। -2 1 से ज़रब होगा -2 बन जाएगा और 13 4 बार 52। 50 में से 2 माइनस करें तो 48। 10 में से 8 करें तो 2। 13 में से -10 करें तो 3 और 52 में से -2 करें तो 50। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। जुज़ नंबर 3 भी हो गया। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 बी सी का सारे का ट्रांसपोज, सी को ट्रांसपोज लेके फिर बी का ट्रांसपोज लेके दोनों को ज़रब करना है। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बी सी सारे का ट्रांसपोज। अब इसके ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट को हम पहले हल करते हैं। पहले हम बी को सी से ज़रब कर लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। बी की कीमत लिखेंगे हम और बी की कीमत हमारे पास 2 -1 0 3। आगे सी की कीमत 5 1 1 और 4। इसको ज़रब करेंगे हम। कतार इसका कॉलम 2 ज़रब होगा 5 से और -1 होगा 1 से। उसके बाद अगले कॉलम से 2 को 1 से ज़रब करेंगे जमा -1 को 4 से करेंगे। -1 ज़रब 4। अगली कतार 0 को करेंगे हम 5 के साथ जमा 3 को करेंगे 1 के साथ।
0 को करेंगे 1 के साथ, जमा 3 को करेंगे 4 के साथ, 5 2 बार 10, 1 1 बार 1 को जमा माइनस माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 1 बार 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 बार 4 आ जाएगा, 5 0 0, 3 1 बार 3, जमा का 0 1 बार 0 और 4 3 बार 12, 10 में से 1 निकालें तो 9 आ जाएगा, 2 में से -4 करें तो माइनस के 2 आ गए हमारे पास, और 3 में 0 जमा करें तो 3 आ जाएगा, और 12 में 0 जमा करें तो 12 आ जाएगा। ये हमारे पास बी सी आ गया। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, बी सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में होता है कि इसकी कतार को कॉलम बना देंगे, 9 -2 आ जाएगा, और इस कतार को भी हम कॉलम बना देंगे, 3 और 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया हमारे पास, बी सी का ट्रांसपोज। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में पहले हम उनके ट्रांसपोज लेंगे, राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। हमारे पास बी की कीमत है और सी की कीमत, उनके पहले ट्रांसपोज लेंगे, उन दोनों को हम ज़रब करेंगे। बी की कीमत लिखेंगे हम पहले, बी की कीमत हमारे पास 2 -1 0 3, इसका आगे ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो 2 -1 बन जाएगा, 2 -1 ये वाला इधर आ जाएगा, 0 3 ये बन जाएगा कॉलम, यानी कतार को हमने कॉलम बना दिया। आगे सी आ जाएगा, सी की कीमत हमारे पास 5 1 1 और 4 है, इसका ट्रांसपोज ले लें, सी का ट्रांसपोज, ये कतार है, कॉलम बन जाएगा, ये भी कतार है और ये भी कॉलम बन जाएगा, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सिमेट्रिक कॉलम है। बी का ट्रांसपोज भी आ गया, सी का ट्रांसपोज भी आ गया, हम इन दोनों का अब ज़रब करेंगे। सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, अब इन दोनों को ज़रब करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला कॉलम, पहले कॉलम की पहली कतार, दूसरे कॉलम की का पहला कॉलम, 5 को ज़रब करेंगे 2 से और 1 को ज़रब करेंगे -1 से। इस तरह यही कतार अगले कॉलम से 5 को ज़रब करेंगे 1 से और 0 से, और 1 को ज़रब करेंगे 3 से। अब अगली कतार, 1 को ज़रब करेंगे हम 2 के साथ, जमा 4 को ज़रब करेंगे हम -1 के साथ, इस 1 को 0 के साथ, जमा 4 को करेंगे हम 3 के साथ, 5 2 बार 10 आ जाएगा, जमा माइनस माइनस और 1 1 बार 1, 5 0 0, जमा 3 1 बार 3, 2 1 बार 2, जमा माइनस माइनस 4 1 बार 4, 1 0 ज़रब होगा 0 ही आ जाएगा, और 4 3 बार 12 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आ गया, 0 में 3 जमा करें 3 आ गया, 2 में से -4 करें तो माइनस के 2, 0 में 12 जमा करें तो 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब। पीछे हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिया था, दोनों के जवाब बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
राइट हैंड साइड साबित हो गया। अब हम करेंगे जुज नंबर 5। जुज नंबर 5, ये सारा जुज नंबर 2 की तरह का है। पहले हम बी को सी में जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए से ज़रब करेंगे। पहले बी की कीमत आ जाएगी। बी की कीमत आ गई हमारे पास 2 माइनस 1 सिफर 3 जमा सी की कीमत। सी की कीमत आ गई हमारे पास 5 1 1 और 4। इधर ए को वैसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको जमा करेंगे, 2 में 5 जमा कर देंगे तो 7 आ जाएगा। माइनस 1 जमा 1 सिफर आ जाएगा। सिफर में 1 जमा करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 में 4 जमा करेंगे 7 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास बी जमा सी। इसको अब ए से ज़रब करना है, ए की कीमत लिख देते हैं 5 1 माइनस 1 4। अब ज़रब का तरीका वही है, पहले करते आ रहे हैं। पहली कतार दूसरे का कॉलम, पहला 7 को 5 से ज़रब करेंगे, 7 ज़रब 5। उसके बाद पहली कतार पहला हिस्सा, अब सिफर को करेंगे माइनस 1 से, सिफर को माइनस 1 से। इसी कतार को अगले कॉलम से 4 7 को 1 से करेंगे, और सिफर को करेंगे हम 4 से। अगली कतार 1 को करेंगे 5 से, जमा 7 को करेंगे माइनस 1 से। पहला हिस्सा पहले के साथ, दूसरा हिस्सा दूसरे के साथ। फिर 1 को करेंगे 1 के साथ, और 7 को करेंगे 4 के साथ। 7 5 बार 35, सिफर 1 से ज़रब होगा सिफर ही आ जाएगा, जमा माइनस माइनस आ जाएगा। 7 1 बार 7, और सिफर ज़रब होगा तो सिफर ही आ जाएगा। 5 1 से ज़रब होगा तो 5 1 बार 5, जमा माइनस माइनस 7 1 बार 7, 1 1 बार 1, और 7 4 बार 28। 35 में से सिफर निकालेंगे तो 35 ही आ जाएगा। 7 जमा सिफर 7 आ जाएगा। 5 में से 7 निकालेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। 28 में 1 जमा करेंगे तो 29 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास बी ए जमा सी ए है। अब हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले बी ए को ज़रब कर लें, फिर सी ए को ज़रब कर लें, फिर दोनों को जमा कर दें, और चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही बी के नीचे बी की कीमत, ए के नीचे ए की कीमत लिख लें, फिर सी के नीचे सी की और ए के नीचे ए की। ज़रब भी करते जाएं, जमा की लामत साथ ऐसे लगाते जाएं, फिर भी सही है। लेकिन इस तरह ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसमें ऐसे करते हैं कि बी ए को पहले ज़रब कर लेते हैं, फिर हम करेंगे सी को एक साथ, फिर हम दोनों को जमा कर देंगे। हम पहले बी को ए से ज़रब कर लेते हैं। बी की कीमत हमारे पास 2 माइनस 1 और सिफर 3। ए की कीमत 5 1 माइनस 1 4। अब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे, तरीकाकार वही चल रहा है। इसका कॉलम 2 को ज़रब करेंगे हम 5 के साथ, और माइनस 1 करेंगे माइनस 1 के साथ। पहला हिस्सा पहले के साथ, दूसरा हिस्सा दूसरे के साथ। इस तरह अगला कॉलम
2 को 1 के साथ और -1 को 4 के साथ। अगली कतार 0 को करेंगे 5 के साथ, जमा 0 को 5 से कर लिया, अगर 3 को करेंगे -1 के साथ। आगे 0 को करेंगे 1 के साथ और 3 को करेंगे 4 के साथ। 5 2 बार 10, जमा, ये भी माइनस माइनस जमा बन जाएगी। 1 1 बार 1, 2 1 बार 2, जमा माइनस माइनस, 4 1 बार 4, 5 0 0, 3 को 1 से ज़रब करें 3 ही आ जाएगा और प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा, ये भी 0 आ गया और 4 3 बार 12 आ जाएगा। 10 में 1 जमा करें तो 11, 2 में से 4 माइनस करें तो माइनस के 2, 0 में से -3 निकालें तो माइनस के 3, 12 में 0 जमा करें तो 12। ये हमारे पास आ गया BA। अब हम करेंगे CA मालूम। CA, C की कीमत फिर A की कीमत। अब C की कीमत हमारे पास 5 1 1 4, 5 1 1 4। आगे A की कीमत 5 1 -1 4। इन दोनों को ज़रब करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को हम जमा कर देंगे। CA, पहली कतार पहला कॉलम, 5 को ज़रब करेंगे 5 के साथ और 1 को ज़रब करेंगे -1 के साथ। आगे हमारे पास दूसरा कॉलम, 5 को 1 के साथ, जमा 1 को 4 के साथ। पहला हिस्सा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब अगली कतार आ गई, 1 को 5 के साथ और 4 को -1 के साथ, 1 को 1 के साथ, जमा 4 को 4 के साथ। 5 5 बार 25, जमा माइनस माइनस 1 1 बार 1, 5 1 बार 5 और 4 1 बार 4, 5 1 बार 5, जमा माइनस माइनस 4 1 बार 4, 1 1 बार 1 और जमा 4 4 बार 16। 25 में से 1 का माइनस कर दे तो 24, 5 में 4 जमा करें तो 9, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 और 16 में 1 जमा करें तो 17। BA का भी जवाब आ गया, CA का भी आ गया। हम दोनों को जमा कर देंगे, BA की कीमत को और CA की कीमत को। BA जमा CA, BA की कीमत ये वाली 11 -2 -3 और 12, जमा CA की कीमत 24 9 1 और 17। इन दोनों का अब हम जमा करेंगे। ग्यारह में 24 जमा कर देंगे, -2 में 9 जमा कर देंगे, -3 में 1 जमा करेंगे और 12 में 17 जमा करेंगे। 24 और 11 बन जाएंगे हमारे पास 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35।
9 जमा का है, 2 माइनस का है, तो बाकी 7 बच जाएंगे जमा के। -3 में से 1 माइनस कर जमा कर दें तो माइनस के 2 बन करना जमा, लेकिन होना तफरीक है। 12 में 17 जमा करें तो ये बन जाएगा 29। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड साबित हो गया। ये सवाल नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ए और बी की कीमत मालूम करनी है। ये दो कालब आपस में ज़रब हो रहे हैं और बराबर 6 और 3 के हैं। ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो इनको ज़रब कर देते हैं, उससे हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहले की कतार, अगले का कालम, इसकी कतार, इसका कालम, इसको ज़रब करेंगे। 4 ज़रब होगा 6 से, तो 6 4 बर 24 आ जाएगा। ए और 6 ज़रब होंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, 6 ए बन जाएगा। दरमियान में अलामत आ गई हमारे पास जमा की, मैंने डायरेक्ट ही ज़रब कर दिया अलग अलग करने की बजाय, क्योंकि एक ही रकम थी इसलिए। और वैसे भी अब आपको प्रैक्टिस होगी काफ़ी। पहली कतार पहले कॉलम से, अब दूसरी कतार ज़रब होगी। बी को ज़रब करेंगे 6 के साथ तो 6 बी बन जाएगा, जमा 3 को करेंगे 6 से तो बन जाएगा 18। इधर आ गया हमारे पास 6 और 3। अब ये वाला सवाल हमारे पास बन जाएगा 3.1 की तरह का। दो मसावतें आ गई, दरमियान में मसावी है, जिन दोनों कालब आपस में मसावी कालब बन गए हैं। मसावी कालब का पहला इसका रुकन उसके पहले रुकन के बराबर होता है, दूसरा रुकन दूसरे रुकन बराबर। तो 24 जमा 6 ए बराबर आ जाएगा 6 के। इसी तरह 6 बी जमा 18 बराबर आ जाएगा 3 के। इन दोनों को हल कर देते हैं तो ए और बी की कीमत निकल आएगी। 6 ए इधर आ जाएगा, 24 जमा के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 6 ए 24 में से 6 माइनस कर दें तो बाकी बच जाते हैं माइनस के 18। ए और 6 ज़रब हो रहा है तो 6 ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -18 तकसीम 6 हो जाएगा। और 6 3 बार 18 माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह अब हम करेंगे बी को हल। 6 भी इधर रह जाएगा, जमा का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। 18 में से 3 माइनस करें तो बाकी बच गए हमारे पास माइनस के 15। 6 बी के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। अब 6 और 15 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 बार 15 और 3 2 बार 6, माइनस वैसे रहेगी। तो बी की कीमत आ गई हमारे पास -5/2 और ए की कीमत आ गई -3। ये हमारे पास ए और बी की कीमतें आ गई। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। सवाल नंबर 4 में हमने एक्स और वाई मालूम करना है। ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, ज़रब करेंगे फिर बराबर रख देंगे। पहली कतार, इसका पहला कॉलम, एक्स ज़रब होगा 1 से और 1 ज़रब होगा 3 से, दरमियान में जमा की अलामत। अगले कॉलम से एक्स 0 से ज़रब होगा और 1 ज़रब होगा -1 से। अगली कतार, नेक्स्ट रो हमारे पास, वाई को 1 से ज़रब करेंगे, जमा 2 को 3 से ज़रब करेंगे, वाई को 0 से ज़रब करेंगे हम,
2 को -1 से, मसावी वैसे ही आ जाएगा 7, 4, -1 -2। अब हम इनको हल कर लेते हैं। x एक बार x ही आ जाएगा, 3 एक बार 3 आ जाएगा। 0 और x ज़रब होगा तो 0 ही बन जाएगा, जमा माइनस माइनस 1 एक बार 1 आ जाएगा। y 1 से ज़रब होगा तो y आ जाएगा, 2 3 बार 6 आ जाएगा। y 0 से ज़रब होगा 0 आ गया, जमा माइनस माइनस आ गया, 2 एक बार 2 आ गया। ये वैसे ही आ जाएगा। x जमा 3 तो वैसे ही रहेगा, हल नहीं होगा। ये हल हो रहा है, 0 में -1 माइनस करेंगे तो -1 ही बच जाएगा। ये भी हल नहीं होगा। y जमा 6 वैसे आ जाएगा, ये भी हल होगा तो -2 आ जाएगा। इधर वैसे ही रकम आ जाएगी। अब देखो जी मसावी कलर बन गए। ये दूसरा रुकन दूसरे -1 के बराबर आ रहा है, -2 -2 के बराबर आ रहा है, तो ये भी बराबर ही है। x जमा 3 को बराबर रख देंगे हम 7 के, और y जमा 6 को बराबर रख देंगे 4 के। x इधर आ जाएगा, जमा 3 उधर जाके -3 बन जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 4। ये भी ऐसे 6 जमा का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 4 में से -6 करें तो बाकी -2 बन जाए। ये हमारे पास आ गई x की भी और y की भी कीमत। इसके साथ हमारी मशक एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इसमें गलती के चांस थोड़े बनते हैं, क्योंकि ज़रब है, ज़रब में गलती के चांस प्लस या माइनस के हो सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये आसान हो गई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।